दिल्ली के एक नामी लॉ फर्म में काम करने वाले अंकित को जब राजस्थान के रत्नागढ़ जाने का ऑर्डर मिला तो उसने सोचा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर भी हो सकता है। उसे डैनी डिकोस्टा नाम के एक बेहद अमीर आदमी की प्रॉपर्टी के कागजात तैयार करने के लिए जोधपुर के पास एक पुराने किले में बुलाया गया था। जैसे ही अंकित रत्नागढ़ की सरहद पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो चुका था। जिस टैक्सी ड्राइवर ने उसे किले के पास छोड़ा, उसने पैसे भी ठीक से नहीं गिने और अपनी गाड़ी वहां से ऐसे भगाई जैसे उसके पीछे कोई मौत पड़ी हो। अंकित अकेला उस विशाल काले पत्थर के किले के सामने खड़ा था। तभी बिना किसी आहट के किले का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक सर्द हवा का झोंका आया। सामने एक ऊंचा और बेहद गोरा आदमी खड़ा था। उसने काले रंग का लंबा लबादा क्लोक पहना हुआ था। नमस्ते अंकित, मैं डैनी हूं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। डैनी की आवाज भारी थी लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। जैसे ही अंकित ने उससे हाथ मिलाया, उसकी रूह कांप गई। डैनी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे उसके शरीर में खून का एक कतरा भी न दौड़ रहा हो। डैनी उसे अंदर एक बड़े कमरे में ले गया। वहां की सजावट सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। हर तरफ पुरानी पेंटिंग और भारी पर्दे लटके थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि पूरे किले में एक भी आईना, मिरर नहीं था। रात के खाने पर मेज सजी थी, लेकिन डैनी ने कुछ नहीं खाया। वह बस अपनी लाल आंखों से अंकित को देख रहा था। अंकित ने पूछा, आप खाना नहीं खाएंगे? डैनी मुस्कुराया, मुझे भूख नहीं है, मेरा आहार अलग है और मैं उसे रात के गहरे सन्नाटे में ही लेता हूं। रात को जब अंकित अपने कमरे में लेटा तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा जैसे कोई दीवार पर रेंग रहा है। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। चांदनी रात में उसने देखा कि डैनी डिकोस्टा दीवार पर बिल्कुल किसी कीड़े की तरह उल्टा रेंगते हुए नीचे जा रहा है। डैनी की परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। अंकित को अब समझ आ चुका था कि वह किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक पिशाच वैम्पायर के साथ उस किले में कैद है। भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि किले के बाहर भेड़ियों का एक झुंड डैनी के इशारे पर पहरा दे रहा था। डैनी को अंकित का खून नहीं पीना था। उसे तो अंकित के जरिए दिल्ली के इंसानी बाजार तक पहुंचना था। रात अभी शुरू हुई थी और रत्नागढ़ के उस किले में डैनी का खूनी खेल अब भी बाकी था। डैनी डिकोस्टा, एपिसोड 2, खून का सौदा। अंकित पूरी रात सो नहीं सका। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और भारी अलमारी को दरवाजे के पीछे खिसका दिया था। उसे बाहर से अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा हो। सुबह होते ही अंकित ने तय किया कि वह इस किले से भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसकी उम्मीदें टूट गईं। किले के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और मीलों दूर तक सिर्फ रेगिस्तान का सन्नाटा था। अजीब बात यह थी कि दिन की रोशनी होने के बावजूद किले के अंदर घुप अंधेरा था। अंकित नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचा, जहां डैनी डिकोस्टा पहले से ही बैठा था, लेकिन आज वह अकेला नहीं था। उसके पास 3 बहुत ही सुंदर लेकिन डरावनी औरतें बैठी थीं। उनकी त्वचा सफेद संगमरमर जैसी थी और उनकी आंखें प्यासी लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने अंकित को देखा, वे एक अजीब सी आवाज में हंसने लगीं। उनमें से एक औरत अंकित की तरफ झपटने ही वाली थी कि डैनी ने मेज पर जोर से हाथ मारा। नहीं, ये हमारे काम का बंदा है। डैनी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। इसके जरिए ही हम दिल्ली की उस आबादी तक पहुंचेंगे जहां खून की नदियां बहती हैं। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मुझे यहां से जाने दो। डैनी अपनी कुर्सी से उठा और पलक झपकते ही अंकित के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। डैनी की रफ्तार इतनी तेज थी कि अंकित की आंखें उसे देख भी नहीं सकीं। डैनी ने अंकित के चेहरे के पास आकर गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारे कागजात तैयार हैं? हमें कल रात तक दिल्ली के लिए निकलना है। अगर तुमने चालाकी की तो मेरी ये दुल्हनें तुम्हारी एक एक बूंद पी जाएंगी। अंकित को मजबूरन उन कागजातों पर काम करना पड़ा। शाम को डैनी ने
अंकित को एक पुराने तहखाने में बुलाया। वहां एक बड़ी सी तिजोरी थी जिसमें पुरानी सोने की मोहरें और गहने भरे थे। डैनी ने बताया कि यह उसकी सदियों की कमाई है और अब वह दिल्ली के दिल में एक नई रियासत बसाना चाहता है। रात गहराते ही अंकित ने देखा कि डैनी एक बड़े लकड़ी के संदूक कॉफिन में लेट गया है। जैसे ही वह सोया, अंकित ने चुपके से अपनी जेब से एक छोटी सी सोने की क्रॉस वाली चैन निकाली जो उसे उसकी मां ने दी थी। वह डैनी के पास गया, लेकिन जैसे ही वह चैन डैनी के करीब पहुंची, डैनी ने अपनी आंखें खोल दी। वे आंखें अब पूरी तरह खून जैसी लाल थीं। तुम्हें क्या लगा अंकित कि यह मामूली खिलौना मुझे रोक पाएगा? डैनी ने अंकित का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। अंकित की सांसें थमने लगी थीं। क्या अंकित उस रात बच पाएगा या डैनी उसे दिल्ली पहुंचने से पहले ही खत्म कर देगा? तो दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अंकित को लगा था कि डैनी सिर्फ एक पुरानी कहानी है, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि मौत उसके बहुत करीब है। रत्नागढ़ के किले का वो खौफनाक राज अब दिल्ली की गलियों में अपना कहर बरपाने के लिए तैयार है। क्या अंकित अपनी और अपने करीबियों की जान बचा पाएगा या फिर डैनी डिकोस्टा का यह साया सबको निगल जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप अगला भाग मिस न करें। कमेंट में बताएं, क्या अंकित को उस किले में वापस जाना चाहिए? मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिएगा।